प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नेपाल जाएंगे गढ़ी माई मंदिर में। जब आप ही कर रहे हैं कि आप पे हमला हो सकता है तो आप क्या नेपाल जाना उचित होगा आपके लिए? ठीक है स्वामी जी, बिहार के लोग तो आपकी बात मान जाएं और बिहार के लोग पशुओं का ले जाना गढ़ी माई मंदिर छोड़ दें, नेपाल के लोगों को कैसे मनाएंगे? गढ़ी माई से ही कहते हैं कि तुम अगर अपने आप में अगर आप एक कहा जाता है कि दीप जो अपने आप प्रज्वलित होता है, मान्यता है वहाँ, तो आप ही उस चीज़ के लिए वहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा अगर आप में वो चीज़ है कि आप रियल हो, अगर आप दीप को प्रज्वलित कर सकती हो तो आप उस चीज़ के लिए खुद ही लोगों को दिमाग में, क्योंकि परंपरा बोला जा रहा है कि राजा के टाइम से आ रहा है, तो हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उसको गढ़ी माई ही करे और उसके बदले में पशु बलि के बजाय नारियल की बलि हो। ये पशु बलि के जो कॉन्सेप्ट है ये पूर्ण गलत है। केवल गढ़ी मैया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पशुओं के एक्सपोर्ट के मामले में, निर्यात करने के मामले में विश्व में तीसरा स्थान है भारत देश का, दूसरा स्थान है विश्व में। ऐसे स्थिति में आप इस चीज को कितना हद तक जो है कायम कर पाइएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। फाइनल पोस्ट के ऑफिस में विश्व प्राणी कल्याण मंडल के प्रेसिडेंट दयानंद स्वामी जी मौजूद हैं और साथ में नेहा कुमारी जी मौजूद हैं जो वृषभनाथ फाउंडेशन गया से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, नेपाल में एक मेला लगा हुआ है, गढ़ी माई का मेला। लोक आस्था का जन सैलाब उस मेला में उभरने को देखने को मिलता है। लोग वहां जाते हैं और मान्यता ये है कि पशुओं की बलि दी जाती है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में पशुओं की बलि गढ़ी माई मेला के दौरान दी जाती है और लोगों का ये मानना है कि यहाँ पशु बलि देने से उनकी मान्यताएं जो हैं, वो जो चीज़ मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। लेकिन विश्व प्राणी कल्याण मंडल के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ दयानंद स्वामी जी, पशु बलि के अगेंस्ट में, विरोध में लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, पशु बलि को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये मोतिहारी पहुंचे हैं और प्रशासन से लेकर के मीडिया के साथियों, बंधुओं तक बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि पशु बलि को रोकना चाहिए। आइए आज इन्हीं से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्वागत है जी आपका। नमस्ते। पशु बलि दी जाती है गढ़ी माई मंदिर में। नेपाल का बहुत बड़ा मेला है। बिहार और नेपाल, ऐसे भी भारत के साथ नेपाल के मैत्री संबंध बहुत अच्छे हैं। बिहार से बहुत ज़्यादा पशु वहाँ जाते हैं बलि देने के लिए। ऐसी स्थिति में आप इस पशु बलि को रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले ये पशु बलि के जो कॉन्सेप्ट है ये पूर्ण गलत है। केवल गढ़ी मैया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। भारतवर्ष में हो या नेपाल में हो या विश्व के किसी स्थान पर हो, ये जो बलि है इसका अर्थ ये होता है, पशु बलि का अर्थ है, इट इज़ नथिंग बट ए मर्डर ऑफ एनिमल्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर, देव देवता के नाम पर मूक निरपराधी पशुओं को मारना हत्या, ये क्रूएलिटी है, भीकर हत्या कांड है। और स्पेशली गढ़ी मैया का तो हम देखने के बाद, वो पिक्चर्स और वीडियो देखने के बाद मुझे तो शरीर कांपने लग गया, एक मन में बहुत दुख होने लग गया। देवी माँ के नाम पर, उन्हीं के सानिध्य में लाखों की जीवों की, पाड़ा, बकरी, मेढ़, कितना पशुओं की हत्या की जा रही है, पूरा खून बह रही है। सो ये बहुत गलत है। हम चाहते हैं पहले इस इतिहास, धार्मिक इतिहास में पहले जो पशु बलि का जो टाइटल है इसको ख़त्म करना हमारा संकल्प है। देखिए, भारतवर्ष जो है, ये हिंदुस्तान जो है, इसमें सनातन धर्म के लोग जो अपनी आस्था को मानते चले आ रहे हैं, उसमें गढ़ी माई भी जो है एक आस्था का प्रतीक है। उस मंदिर में शुरू से बहुत पुरानी मंदिर हुआ है और उनका जो बलि का जो प्रावधान था, अगर किसी की मन्नतें पूरी होती है तो उस बलि को देने के लिए शुरू से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को कायम रखने के लिए अगर सनातन धर्म अगर मानते हैं भारतवर्ष में लोग, इसको कायम रखना ज़रूरी है और ये आस्था का प्रतीक है, इसलिए इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, बलि प्रथा आज से नहीं चला आ रहा है। जब से ये सनातन धर्म का, या जब से ये धार्मिक वहाँ पूजा पाठ होते रहा है, वो धार्मिक आस्था का प्रश्न है। वहाँ का बलि जो होता है, जो कहीं भी जो बलि चढ़ाया जाता है, वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। तो बंद करने का अर्थ है कि वहाँ धार्मिक आस्था से व्यक्तियों को विमुख करना। तो मेरे समझ से ऐसा करना किसी भी जनता के प्रति, वहाँ की उनके धार्मिक आस्था पर कुठाराघात करना है, उनको ठेस पहुँचाना है। ये लोग
कुछ बाबा लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उसका विरोध करते हैं कि नहीं होना चाहिए। और ये परंपरा कोई आज से तो शुरू नहीं हुआ है, सनातन धर्म आज से शुरू नहीं हुआ है। ये धार्मिक व्यवस्था बहुत पहले से रही है, सदियों से रही है। तो ये प्रथा जो चल रही है, जैसे चल रही है वैसे चलते रहना चाहिए। इस पर प्रतिबंध का कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। बलि दी जाती है। तारापीठ मंदिर का नाम आपने सुना होगा, जहां बलि देने की परंपरा है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहां इस पहल को लागू करने की जरूरत है या नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है, ये अच्छा है। जो अहिंसा भारत कहा जाता है, जो आध्यात्मिक भारत कहा जाता है, इस पवित्र ऋषि और मुनियों की इस पवित्र भारत से भी मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में करोड़ों जीवों की हत्याकांड निरंतर चल रहे हैं। 5 साल की, ये तो 5 साल की बात है। हर साल, हर हफ्ता, प्रत्येक दिन में, प्रतिदिन ऐसा हर जगह पर चल ही रहा है। केवल कर्नाटक से मैं आया हूँ, बेंगलुरु से, कर्नाटक से। उस कर्नाटक के अंदर भी कम से कम हर साल 1.5 करोड़ संख्या में उनका पशु बलि होता है। अभी वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, हर जगह पर हम जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष के नाते विश्व प्राणी कल्याण मंडल, पशु प्राणी बलि निर्मूलन महासंघ एवं बसव धर्म पीठ के अध्यक्ष के नाते अभी तक का मैं बोलना खुशी होता है और दुख भी होता है। 35 साल में लगभग 4 करोड़ पशुओं को बलि से मुक्त करवा दिया है। हमारा कर्नाटक के अलावा दक्षिण भारत के बहुत हज़ारों स्थानों में जो बलि हो रहा था, हम निरंतर प्रयास करते करते वहाँ भी बलि रुकवाया गया है और वो भी चल रहा है, परंतु प्रोग्रेसिव है। उसके कानून का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया और धार्मिक श्रद्धा भी बदलवाने का। और तीसरा, आप जानते होगा, आपने एक प्रश्न पूछा भारत में क्यों नहीं, तो भारत में हर जगह पर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गुजरात में भी हो रहा है, पावागढ़ के पास, वह भी हमने बंद करवाया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा मैं वेस्ट बंगाल गया। वेस्ट बंगाल में तो कानून ही नहीं है। कलकत्ता काली में, मुड़तोड़ काली में सब्जी काट, दुर्गा पूजा के समय में लाखों पशुओं की बलि हुई है। मैंने साथ वीडियो भी मेरे पास पड़ा है। मैं वहाँ रहे 4 महीना, मैं, मेरे साथ सुनंदा बहन बल्कि वो व्यक्ति, दोनों वहाँ रह करके पूरा रिकॉर्ड लेकर के मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश भी किया कि सब चीफ जस्टिस ने मुझे आर्ग्यूमेंट करने के लिए कहा, स्वामी जी आप क्या चाहते हैं, बोलिए, डायरेक्ट आप बोले मैं कुछ नहीं चाहता, आप वीडियो देखिएगा, बस ये बलि का दृश्य का वीडियो देखिए, मंदिर कैसा हुआ, पूरा कत्ल खाना बना है, मंदिर कौन बोलता है इसको। तो उन्होंने बोला नहीं, उसको देखने हमको दुख हो रहा है स्वामी जी, हम ये बलि बंद होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल में भी पूरा पशु बलि बंद करवाने के संबंध में, कानून करवाने के समय में पूरा वेस्ट बंगाल सरकार को नोटिस दिया गया है और हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने हम एडमिट किया है। ऐसा पूरा देश में हम काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसका अर्थ है हम पूरा भारतवर्ष को संपूर्ण प्राणी बलि मुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए हम यही नहीं कि केवल नेपाल के लिए आ रहे, हम पूरा भारत के अलावा पूरे विश्व में कहीं भी हो इसको बंद करवाना चाहते हैं। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत देश है जो पशुओं के एक्सपोर्ट के मामले में, निर्यात करने के मामले में विश्व में 3रा स्थान है भारत देश का, दूसरा स्थान है विश्व में। ऐसी स्थिति में आप इस चीज को कितना हद तक जो है कायम कर पाइएगा कि जो आपका सपना है कि हम पूरे भारतवर्ष को पशु बलि से मुक्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपने अभी तक क्या क्या काम किया है और आपके फाउंडेशन से जुड़े जो आपके कार्यकर्ता हैं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक प्रश्न आपने उठा दिया है, जो अहिंसा भारत है, अध्यात्म भारत है, ऋषि कृषि प्रधान भारत से, इस भारत से रोज लाखों की जीवों को हत्या करके, गाय बैल बछड़ा आदि हत्या करके मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। मांस निर्यात के द्वारा दुनिया को मांसाहार को बढ़ाने में लगी हुई है। सो ये बहुत खतरनाक की विचारधारा है। हम इसी के लिए भी मैं भारत सरकार से बड़ा अभियान चालू किया, 30 साल से लंबा लड़ाई चल रहा है कि मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी इस देश का सर्वनाश होने वाला है। सो इस दृष्टि से सदृढ़ समृद्ध स्वाभिमानी भारत के लिए मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी बंद होना चाहिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी गया और भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दे दिए 2005 में कि पशु निर्यात बंद होना चाहिए, पशु जीवंत भी या और मांस के रूप से भी। सो मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बंद होना चाहिए, पशुओं का तस्कर भी बंद होना चाहिए। तो इस सिलसिले में यही नरेंद्र मोदी साहब से भी बहुत मीटिंग की है। यही खुद नरेंद्र मोदी जी जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने पालीताना में हमारा बैठक के अंदर उन्होंने यही भी कहा था, नहीं ये मनमोहन सिंह जी मीट एक्सपोर्ट करके बहुत ऐसा किया वैसा किया, खुद आलोचना करते थे उनके खिलाफ। बट ये सत्ता में आने के बाद, तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी आज तक उन्होंने मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बंद नहीं कराया। इतना नहीं, गौ के बारे में बड़े बड़े बात हम खोलते, आज तक पूरा भारतवर्ष में संपूर्ण गौवंश निषेध कानून भी नहीं बना। सो अभी भी मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का आदेश को देखते हुए भारत को
संपूर्ण मांस निर्यात मुक्त राष्ट्र घोषित किया। धरातल पे क्या कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, ये करना चाहिए, कानून के अनुसार वो करे। और मीट निर्यात बंद हो, गौवंश निषेध भी बंद हो कानून के द्वारा। और दूसरा, हमारा जो संगठन है विश्व प्राणी कल्याण मंडल और अनेक अन्य जीवदया प्रेमी संगठनों ने मिलकर के लोगों में जागृति करने का जागृति पैदा कर रहे हैं। एक तरफ तो भगवान के नाम पर जो मंदिर में बलि चलाया जाता है, ये खुद के लिए भी ठीक नहीं है और धार्मिक क्षेत्रों के लिए ठीक नहीं, इसको बंद हो बोल के जनमानस का परिवर्तन करते हुए हमने एक नारा अपने एक यात्रा है हमारा, इसका नाम है अहिंसा जीवदया गोरक्षा आध्यात्म संदेश यात्रा। इस यात्रा के द्वारा लोगों को जनमानस तक हम पैसा पहुंचा रहे। जब सभा में जब यात्रा होती है, अभी गड़ी मेड़े जैसे मेला में जाके लोगों में निवेदन करते, भैया सोचो ये पाप है, तुम अच्छे भक्त है परंतु अंधश्रद्धा से तुम खुद भी नरक में जा रहे हैं, इसलिए पशुओं को बलि देने की कोई जरूरत नहीं। तो ये कह देने मात्र से लोग मान जाएंगे? एक ही समय में नहीं होगा, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, एक जो कर्नाटक के अंदर जब भी बलि रुकवाया हमने 50,000 10,000 20,000 1 लाख पशुओं का बलि होता है। उस जगह पर हम पहले साल जब गएंगे ना, हम ऊपर मारना पाते हैं, मारने के लिए भी कोशिश किया, हमारे कार्यकर्ताओं को किडनैप किया। ऐसी स्थिति में आपका नेपाल जाना उचित होगा? नहीं, हमने नहीं छोड़ा, हम हिम्मत से उसको काम की शुरू किया। इसको उसी दिन से हम इसका नाम रखा है, इसको जीव रक्षा महासंग्राम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नेपाल जाएंगे गढ़ीमाई मंदिर में। जब आप ही करें कि आप पे हमला हो सकता है, तो आप क्या नेपाल जाना उचित होगा आपके लिए? हमला हुई है पर हम हिम्मत नहीं आ रहे। हम निरंतर काम करने के बाद हमको सफलता मिली, फिर वही लोगों ने हमको प्रणाम करने आया, महाराज जी हम अंधश्रद्धा से ऐसा हो गया था, आपके कारण से हमको ज्ञानोदय हो गया। तो यही विश्वास है, आज यही नेपाल के अंदर हम जो जा रहे, कदम उठा रहे, बोल रहे हैं, आज विरोध करता होगा, कल विरोध करता होगा। सच्चाई जब सुनने में आएगा, ऑटोमेटिकली उनका दिल बदलेगा। सत्य है हमेशा जय होता, सत्य में जयता। इसलिए मुझे ये विश्वास है, मैं भक्तों से भी निवेदन करूंगा, आज जो लाखों जीवों की सामूहिक हत्याकांड करवा करके धर्म को नाम के ऊपर कलंक लेके आ रहे हैं, देवी माँ के लिए कलंक है, भगवान के लिए कलंक है और आपको भी पाप में है, नरक में जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, ये बलि प्रथा छोड़ दीजिए। बलि देना है, किसका बलि देना? अपना अज्ञान का, अहंकार का, जाति भाव का, जीवो भाव का जर करके हम सच्चे दिल से पूजा करो और पशु बलि छोड़ो, नारियल फोड़ो, हमने नारा दी है। और पशु हिंसा छोड़ दो, पशुओं को बलि देने कोई जरूरत नहीं। ना मांस खाएगी, ना खून नहीं पिएगी माँ, देवी माँ, और ना फल भी नहीं खाएगी, दूध भी नहीं पिएगी। ये सब हमारे श्रद्धा के लिए, हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए। उनको केवल भक्ति चाहिए, प्योर डिवोशन ऑफ द साधक, तपस्वियों का, भक्तों का भक्ति बस भगवान के लिए। और सचमुच में क्या है, हम जो बलि चढ़ाने जा रहे हैं ना, किसका बलि चढ़ा रहे हैं, वो किसका, उसका मालिक कौन है? हमारा तो है नहीं। जब हम पशुओं को जान नहीं दे पा सकते, तो इसको जान लेने का भी कोई अधिकार नहीं। यही भगवान बुद्ध जी ने कहा है, बोध गया का पवित्र स्थान है, हमको ध्यान रखना होगा। बिहार राज्य ऐसा पवित्र स्थान है, सारी दुनिया को लाइट दिया, आत्मज्ञान का जो लाइट रोशनी हुआ, ये इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है भगवान बुद्ध को। ऐसा महाव्यक्ति का साक्षात्कार हुआ ये प्रदेश है बिहार। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जो अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। और आप जानते हैं, आप बाजू में समेश शिखर वगैरह पहले इसमें था। तो ऐसे सब तीर्थंकरों का पवित्र भूमि, इस पवित्र में अहिंसा का महत्व, आध्यात्म स्वामी जी, बावजूद भी मैं दुख हो रहा है, ये पशु बलि देना, ये करना ये जरूरत नहीं है। और कानून भी बन गया है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बोल रहे, जनमानस भी बोल रहे, अच्छा नहीं है। बस मुझे विश्वास है कि हजारों सालों की, हजारों साल का तो है नहीं, गड़ी में का 200-300 साल की परंपरा, 200-300 साल की परंपरा होगा। और मुझे विश्वास है हम आने वाले दिनों में लोगों को जनमानस को बदल करवाते कहते, उनको परिवर्तन लाते हुए, इसको काउंसिलिंग बोला जाता है। काउंसिलिंग करने की बात है। सो भक्तों का काउंसिलिंग करना, जो भ्रम में बैठा है पशु बलि देने से हमारा कल्याण होगा, हमारा मन्नत पूरा होगा, वो ब्रेन इसको हटाने के लिए हम कर रहे हैं। और सच बोलूंगा, अध्यात्म ने ये, आप जो भी कुछ भी करो, अगर भैंसा बलि चढ़ाते हैं या बकरी बलि चढ़ाते हैं, नारियल बलि, तो कुछ भी बोलो, उससे भगवान की कृपा नहीं होते। तुम्हारा अंदर में जो ऑटो सजेशन बोलते हैं हम जो हीलिंग करते हैं, मुझे ये चाहिए भगवान, मुझे चाहिए, तभी आपको पूरा होगी। इसलिए आप बलि छोड़ना छोड़ दीजिए, देवालय वदालय ना बने, मंदिर जातर पसर कत्ल का ना बने। बस आप इसे निवेदन, अहिंसा ही परमो धर्म, दया ही धर्म का। ठीक है स्वामी जी, बिहार के लोग तो आपकी बात मान जाएं, और बिहार के लोग पशुओं का ले जाना, गढ़ीमाई मंदिर छोड़ दें, नेपाल के लोगों को कैसे मनाएंगे? हाँ, मुझे वही बात है, आप आश्चर्य भी होगा, नेपाल भी भारत के संस्कृति पर, बिहार का बॉर्डर ही नहीं नेपाल से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश है।
तो ऐसे राज्यों में फिर आपको तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आप बोल रहे हैं ऑलरेडी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में बहुत एनालाइज किया है, बहुत विस्तृत चर्चा की है। चर्चा करने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक निर्देशन दिया, ऑर्डर दिया है कि भारत सरकार एवं जो बॉर्डर के जो प्रांत है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और बिहार है, ये चारों प्लेस सेंटर को मिल करके पूरा बॉर्डर के जितने भी एरिया उस लोगों को जनमानस को परिवर्तन भी करना, प्रचार प्रसार करना और बॉर्डर को सीज करते हुए एक भी जानवर वहाँ नहीं जाना, ऐसा बोल करके भारत सरकार ने सूचना दी है। इस सिलसिले में और एक ऑर्डर दिया भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत के हर जिला के अंदर SPCA का फॉर्म करने के लिए, SPCA में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, हर जिला के अंदर कलेक्टर और SP के निष्ठा में एक कमेटी बनाया जाए। उस जिले के अंदर एक भी पशुओं का इलीगल स्लॉटर ना हो, एक्सपोर्ट ना हो, हत्या बलि ना हो। आपके इस संगठन के द्वारा कितने पशुओं को रोका गया है? अब जो इधर आए हुई है, इधर एक संगठन नहीं है, लगभग 60 संगठन के प्रतिनिधि मंडल आए भारत के हर जगह से। एक बॉर्डर में एक 16 पॉइंट है, इसमें 16 बॉर्डर का पास हमने चेक पोस्ट को हमने सेलेक्ट किया है। उसमें सीमा सुरक्षा बल और पुलिस काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा स्वयं सेवक वॉलंटियर्स साथ करके सहयोग कर रहे हैं। सो कम से कम 200 के ऊपर पशुओं का जो नेपाल जाने वाले, गढ़ी मैया के बलि दे के जाने वाले को पशुओं का पकड़ा गया और उसके गौशाला में रखा गया, उसका पालन पोषण का भी व्यवस्था हो रही है। और ऑलरेडी 8 तारीख 9 तारीख तक हमारी योजना थी कंटिन्यू करने का बलि पशुओं का तस्कर को रुकवाने के लिए, परंतु हमको ये पता लगे अभी आज के पत्रकार गोष्ठी में केवल आज दिसंबर 7, 8, 9 ही नहीं है, जनवरी 14 तक संक्रमण तक ये चलने वाला, ऐसा मुझे मकर संक्रांति तक होने वाला ऐसा हमको मालूम पड़ा है। हम इसके बारे में हमारा पूरा मानस किया था, हमारा संगठन की विचारधारा 8-9 तक होगा, हम प्रचार करके जाएंगे। परंतु अभी मालूम होने के बाद हम सोचने लगे हैं कि हमारे जितने भी संगठन है भारतवर्ष के, सबसे हम मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, कम से कम और 10-15 दिन हमारा अभियान चालू रखे। 2-3 दिन में जाना ठीक नहीं होगा। हाँ, इसलिए 2-3 दिन में छोड़ के जाने के सवाल नहीं है, और कम से कम 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन हम यात्रा करके वहाँ लोगों को जनमानस को बदलवाने का कार्यक्रम। हम नहीं बोलेंगे कि हम बोलने से बलि बंद हो जाएगा, हत्या बंद होगा, आई तो गारंटी मुझे भी विश्वास है, आई तो बंद होने वाला इतना आसान नहीं है। हमारे साथ नेहा जी भी जुड़ी हुई हैं, ये भी एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। आप क्या करती हैं इसमें? सर हमारी टीम का काम ही है जानवरों को बचाना, और हम लोग का ये भी है भी नहीं कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। हमारा ये कहना है कि आपका जो अंदर से आप क्या उसको बोलते हैं कि हम किसी के लिए अपने लिए दुआ मांगते हैं, उसको हम बलि देते हैं। तो आप अपने लिए जो दुआ मांगते हैं और दूसरे की बलि देते हैं, तो इसमें तो ये भी कहा गया है कि 5 मतलब अपने 5 शरीर के 5 जगह से अपनी ब्लड, तो आप अपनी ब्लड क्यों नहीं देते हो? आपने कैसे सोच लिया कि आप जो है दूसरे को ही बलि दोगे तो ही मतलब ये हमारा मनोकामना पूर्ण होगा? तो हमारा मेन है कि अपने जितने भी हमारे संगठन से लोग हैं, इसमें आपका देवोदय महासंघ हुआ, फिर PFA हो गया, HSI हो गया, हमारा वृषभनाथ फाउंडेशन जो कि बोध गया में है, तो ये जितने लोग हैं, हम लोग को अभी 1 महीना पहले ही जानकारी हुआ कि गढ़ी माई में इस तरीके का चीज हो रहा है। अच्छा। तो हमारा ये कहना है कि जो अभी यहाँ आने के बाद ये पता चला कि ये वो तो 7, 8, 9 ये तो स्टार्ट है बलि का, लेकिन वो 14 तारीख तक होता। तो अभी तो हम लोग का खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आगे की क्या प्लानिंग करें, जो कि अभी हम लोग को काफी इस चीज के लिए अवेयरनेस की जरूरत है सर। फिलहाल अब किसी को हम ये नहीं कहते कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम उसको काट ही लो, लेकिन उसके बदले में जो है बेजुबानों को मतलब कष्ट मत दो, क्योंकि हमारा जो भी जीव, जितने भी हमारे संगठन है वो सारी जीव रक्षा करते हैं। एक चिट्टी को भी नहीं इंसान को मारना चाहिए, तो वो तो इतने बड़े बड़े जानवरों को बलि दे रहे हैं कि हमारी मनसा मतलब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसा नहीं होता है सर। तो इतना बड़ा जो लोक आस्था का केंद्र गढ़ी माई मंदिर और इतना जन सैलाब पहुंच रहा है, इसे आप इस बार सार्थक रूप से मतलब आप सक्सेस हो जाइएगा रोकने में? ये हम कहना मुश्किल है सर, क्योंकि हमारी टीम जो अभी भी बॉर्डर पे है। फिलहाल मैं उधर से आई हूँ। ये हम लोग काफ़ी बचाने वाली की संख्या सर बहुत कम है और काटने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस गढ़ी माई से ही कहते हैं
कि तुम अगर अपने आप में अगर आप एक कहा जाता है कि दीप जो अपने आप प्रज्वलित होता है, मान्यता है वहाँ, तो आप ही उस चीज के लिए वहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा अगर आप में वो चीज है कि आप रियल हो, अगर आप दीप को प्रज्वलित कर सकती हो, तो आप उस चीज के लिए खुद ही लोगों को दिमाग में, क्योंकि परंपरा बोला जा रहा है कि राजा के टाइम से आ रहा है, तो हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उसको गड़ी माई ही करे और उसके बदले में पशु बलि के बजाय नारियल की बलि हो या और भी जो चीज फल वगैरह हो, वो चीज तुम प्रसाद के लिए, और भी तो लोग है ना, क्या दूसरे को मतलब निर्मम से इसको मार देना ही सब कुछ है? नहीं, तो सिर्फ ये सवाल गढ़ी माई मंदिर का ही नहीं है, ये भारत में बहुत सारे जो मंदिर हैं उस मंदिर में भी ऐसी मान्यता है और ऐसी प्रथा चली आ रही है कि बलि देना चाहिए और लोग बलि देते हैं। अभी दुर्गा पूजा बीता, आप देखे हुइएगा कि 9वीं 10वीं के दिन हर एक जगह गांव के छोटे छोटे मंदिरों तक बलि दिया जाता है। उस समय आप इन चीज़ों को लेकर के सामने आती, फिर ईद और बकरीद के समय में भी पशुओं को काटा जाता है, तो ऐसे समय में आप क्या प्रयास करती हैं? हमारी टीम इसके लिए रेस्क्यू मतलब करती है, जो हमारे जो एनिमल सेंटर भी है पूरे भारत में लगभग 45 से ऊपर है, तो हम लोग हर एक, ये हम लोग का किसी के जात से लेना नहीं कि वो अगर मुस्लिम है किस धर्म से है, हमारा मेन है कि जीव को तुम लोग, अब भगवान ने तुम्हें सारे कुछ दिए हुए हैं, तो आपका अपना जब दिमाग काम करता है कि आपको नहीं खुद को मारना चाहिए, तो आप दूसरे के जीव के लिए आप कैसे सोच लिए कि उसको खत्म कर ही देंगे? तो हमारा है कि जो भी चीज अगर लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं सर, जो परंपरा के नाम पे जीव हत्या को कर रहे हैं, हमारा मेन है कि आप किसी को मत मारो, बस इतना ही हमारा कहना। और उसके लिए रोकने के लिए हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन इसकी संख्याएं काफ़ी कम है। और मैं लोगों से इतने मतलब ये कहना चाहती हूँ कि और जितने भी लोग हमारे सपोर्ट में आगे आए ताकि जीव को बचाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कि एक प्रयास है जो ये लोग लगातार कर रहे हैं पशु बलि को रोकने के लिए। आने वाले समय में ये इस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे, हम भी यही कामना करते हैं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।